सरकार है जेएमएम की और हमारे विधायक हैं कांग्रेस के। अब प्रदीप यादव जी, जब जिसका बाप कोई और है, बेटा कोई और रहेगा तो क्या उसके घर में खाना पकेगा? प्रदीप यादव से क्या शिकायत है? बढ़िया काम नहीं किए। काम तो यहाँ कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, प्रदीप यादव कुछ नहीं किए। कुछ नहीं। यहाँ रुकबो नहीं करता है, तो अभी यही 2 बार से रुकता है, जब हार गए तब। तो कह रहे हैं कि हम बिजली माफ कर दी, हम कृषि लोन माफ कर दी, हम अबुआ आवास दे रहे हैं, मैया सामान में 1000 रुपया दे रहे 4 हैं। साल पहले कुछ नहीं किया, इलेक्शन जब आया तब सब कुछ किया है। अभी 6 महीने इलेक्शन हुआ तो आप बिजली बिल माफ कर रहे हैं, अब मैया सामान दे रहे हैं। ये सब तो पहले भी हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो अभी देने से क्या आदमी बुढ़बा कितना थोड़ी है जो तो कि ये मतलब लोग बोलता है कि एकदम चुनाव के तटका तटकी पहले किया हुआ काम एकदम जनता के ढंग से याद पहले जो सरकार था क्या नींद में था क्या? रहता है। हाँ। पहले भी तो जीता था, पहले भी सब चीज ठीक था कि नहीं था? पहले भी तो कर सकता था कि पिछले चुनाव तक भी यही हुआ कि जेवीएम भी अलग होकर लड़ी और जेएमएम भी अलग होकर लड़ी। अब तो साझा प्रत्याशी होंगे प्रदीप यादव और जेएमएम का 30-40 हज़ार वोट है। इसके अलावा कांग्रेस का वोट, प्रदीप यादव का अपना वोट है। ऐसे में वोट तो बहुत आगे चला जाएगा, बीजेपी बहुत पीछे नहीं रह जाएगी। रह जाएगा तो क्या होगा? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। जनमत यात्रा इन दिनों हमारी पड़ैया हाट में चल रही है। संथाल के अलग अलग विधानसभाओं में हमारी यात्रा है और इन यात्राओं के दौरान हम अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं। वहाँ के ग्रामीण लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते 5 वर्षों में कामकाज कैसे हुए हैं वहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा, और 5 साल जो सरकार चली है झारखंड में जेएमएम कांग्रेस राजद सीपीआईएमएल की, उनका कामकाज कैसा रहा है। तो इस वक्त हम पड़ैया हाट में है। पड़ैया हाट के सरैया हाट प्रखंड के बनियारा गांव में है और ये बनियारा पंचायत भी पड़ता है। बनियारा पंचायत पड़ता है। पहले बताइए भैया, नाम आपका? कपिल कुमार मंडल। कपिल कुमार मंडल। 5 साल में काम कैसा हुआ? पहले तो हमको सरकार के स्तर पे बताइए, फिर हम आपकी विधानसभा सीट पर आएंगे। चुनाव का समय आ गया है, तो बीते 5 वर्षों में जेएमएम कांग्रेस राजद और सीपीआईएमएल की सरकार कैसी चली? झारखंड को कैसा चलाया लोग? सरकार है जेएमएम की और हमारे विधायक हैं कांग्रेस के। अब प्रदीप यादव जी, जब जिसका बाप कोई और है, बेटा कोई और रहेगा तो क्या उसके घर में खाना पकेगा? नहीं पकेगा सर, वही हम लोग को हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ये शिकायत तो मान लीजिए कि आजसू वाले भी कर सकते हैं कि भाई बीजेपी अपना सीट आजसू को दे दी और आजसू के वहां से विधायक जीत गया, तब तो वहां के लोग कहेंगे ऐसे ही होगा, हैं? ऐसे ही होगा हर जगह। फिर तो गठबंधन नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। अब देखिए, अब उसमें क्या है, अभी जेएमएम का 31 सीट है और इसका कांग्रेस का 15 सीट है, दोनों मिलकर सरकार बनाई है, तो वैल्यू ज़्यादा जेएमएम का होगा ना। जिस दिन कांग्रेस का ज़्यादा सीट हो जाएगा उस दिन इसका बात चलेगा, उस दिन हमारे प्रतिनिधि काम करेंगे, नहीं तो अभी नहीं क्या चाह करेंगे। रहे हैं कि यहाँ जेएमएम के विधायक हों? हाँ, अगर जेएमएम के विधायक होते तो फिर काम होता कुछ। अच्छा, अपने दर्शकों को एक और बात बता दें। पड़ैया हाट विधानसभा की जो सीट है ना, यहाँ लगभग 30 से 40 हज़ार वोट यहाँ जेएमएम का है और ख़ास जेएमएम का यहाँ पे वोट है, यहाँ के उसके कैडर हैं। इस बात का आप अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पारंपरिक तौर पर 1980 में, 1985 में, 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के शैडो मुख्यमंत्री कहे जाने वाले सूरज मंडल यहाँ से 3 बार निर्वाचित हो चुके हैं विधायक। इसके बाद प्रशांत मंडल भी यहाँ से निर्वाचित हुए हैं विधायक। हाँ, विधायक हुए नहीं। तो यहाँ एक तरह से जेएमएम का एक तरह से गढ़ भी रहा है। हालांकि प्रदीप यादव के भाग्योदय के बाद वे पहली बार बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़े और पहली बार जीते, इसके बाद फिर वे जीतते चले गए अलग अलग पार्टियों से। तो जेएमएम का यहाँ पर वोट तो है। वोट उसका देखिए सर, अगर अच्छा, लोग तैयारी कर रहे हैं जेएमएम से भी? क्या जेएमएम के लोग भी मांग रहे हैं क्या यहाँ से टिकट? सर, जेएमएम मांगना चाहिए, क्योंकि सांसद का जो है वो प्रतिनिधि प्रदीप यादव जी थे और जब गठबंधन में है, एक बार अब सांसद को टिकट दिया गया है उसका, तो अब अगर इलेक्शन है इस समय तो जेएमएम के नेता को टिकट मिलना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो सब लोग का मैटर है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट ना होके आपको लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस जेएमएम के बीच फाइट होना? हाँ, ये दोनों में तो टक्कर होना चाहिए। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? शशि मंडल। शशि मंडल। ये आप इसी गाँव से हैं? हाँ। हैं? क्या काम हुआ? पहले तो सरकार के स्तर बताइए, कौन बढ़िया काम की? हेमंत सोरेन काम किए ढंग से कि नहीं किए? 4 साल के दरमियान में कुछ नहीं किया था, इलेक्शन जब आया तब वो अपना रुतबा दिखा रहा है, बिजली माफ भाई आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बिजली माफ कर दी, हम कृषि लोन माफ कर दी, हम अबुआ आवास दे रहे हैं, मैया सामान में 1000 रुपया दे रहे 4 हैं। साल पहले कुछ नहीं किया, इलेक्शन जब आया तब सब कुछ किया है।
इलेक्शन का टाइम जब आया था अफवाह बस दिया, बिजली माफ़ किया, हाँ कि बोल रहा था कि किसान के केसीसी लोन माफ़ हुआ, वो लोन माफ तो हो गया। तो अभी हम लोग को पता नहीं है क्लियर। अब जब सुनेंगे तब तो आपको लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है, हेमंत सोरेन इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसका असर चुनाव में रहेगा? यहाँ नहीं है, हैं? बनेरा गांव में उसका कोई चुनाव असर नहीं है। यहाँ बीजेपी का है, ये बीजेपी का गांव, बीजेपी का है। तो यहाँ बीजेपी एक तरफा वोट करते हैं क्या? हाँ बीजेपी का वोट एक तरफा होता है, 50% से प्लस 70-80% होता इस बार है। निशिकांत दुबे पड़ियाहाट से 9,300 से ऊपर का लीड लेके गए। हाँ सही बात आपके पंचायत से कितना का लीड था? है। हमारे गांव में तो मतलब मान के चलिए कि 70% वोट बीजेपी में ही चले गए थे। 70% बीजेपी हाँ। हो गया था। जितना हम लोग हिंदू कितनी हैं, आबादी है यहाँ? आबादी हम लोग का यहाँ 5,500 के आसपास है 5,500 की आबादी एक गांव में। ये गांव में। अच्छा। इसमें से 3,000 के आसपास हम लोग हिंदू होंगे और 2,500 के आसपास मुसलमान हैं। अच्छा, तो ये पूरा मिला के ज्यादातर यहाँ 70% लोग बीजेपी। बीजेपी गए हैं। तो एक बात बताइए, लोग कहता है कि जेएमएम कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाई बीजेपी के सरकार, मतलब बीजेपी में अपने इतना इतना टूट मचा हुआ है। चंपाई सोरेन है बीजेपी में, अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, इसके बाद अमर बावरी है नेता प्रतिपक्ष, वो भी मुख्यमंत्री का दावेदारी कर रहे हैं। रघुवर दास भी उड़ीसा में भी राज्यपाल हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हम भी, लोग कहता है कि वो भी आने के लिए तैयार है, उनका भी मन मचल रहा है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इतना लोग तो मुख्यमंत्री का दावेदार हो गया, और जबकि जेएमएम कांग्रेस राजद की तरफ एक को मुख्यमंत्री का दावेदार हेमंत सोरेन। हाँ। तो लग रहा है फूट ज्यादा नहीं है बीजेपी में? बीजेपी में फूट ज़्यादा तो नहीं है, वो तो अभी ऐसे बोल रहे, लेकिन आज समय आते आते एक हो जाएंगे। समय आते आते एक हो जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है अभी तक एक नहीं हुए हैं? अभी हल्का फल्का चल रहा है, हाँ। लेकिन जो इलेक्शन के जितना करीब जाएंगे ना उतना धीरे धीरे सब एक हो जाएंगे। क्या जैसे हल्का फल्का क्या चल रहा है? अब ऊपर में चलता है कोई। अब देखिए मान के चलिए पड़ियाहाट विधानसभा में अभी हमारे जो विधायक हैं बीजेपी से, कोई बोल रहे हैं कि भवेशान जी बाबा, वो भी बोल रहे हैं हमको टिकट मिलना है। ममता जी बोल रही है हमको टिकट मिलना है। और प्रशांत मंडल की पत्नी। हाँ, और ये फिर ये है राघवेंद्र सिंह जी हैं, ये भी बोल रहे हैं टिकट मिलना चाहिए। गजाधर सिंह हैं। अब बोलिए बीजेपी सबको टिकट तो नहीं देगी, बिल्कुल सही बात। किसी को देगी, लेकिन अगर प्रदीप यादव जी को हराना चाहेंगे तो दमदार नेता होना चाहिए। आप लोग को लगता है कि उनके, प्रदीप यादव के कद का नेता बीजेपी अभी तक दे नहीं पाई है? नहीं है, अभी तक दे नहीं पाई है, लेकिन अभी है। अभी वैसा कैंडिडेट है जो प्रदीप यादव को हिला सकता है। अभी तो हर बार मतलब लोग यही कहता है कि प्रदीप यादव इस बार हार जाएंगे, या प्रदीप यादव का इस बार कुटाव बोलता करने है, वाला है, लेकिन पहले लेकिन बीजेपी कर कुछ नहीं पाती। पहले कैंडिडेट नहीं दे रहा ना। अगला बार गजाधर सिंह को जो दिया तो पब्लिक बहुत ऐसे उसको शक्ल नहीं देखा होगा। हाँ। गजाधर सिंह को दिया, नहीं देख पाया। वो क्या कहते हैं उसको, देवेंद्र सिंह को तो अभी तक देखबे नहीं किए हैं। देवेंद्र सिंह को देखबे नहीं किया। देखबे नहीं किए हैं। एक बार एक इलेक्शन खत्म हो गया, अभी कोई नहीं पहचानता है उसको। एक बार बुलावो किए हम लोग अपना पंचायत में तो नहीं आया। अब प्रशांत मंडल, पूर्व विधायक प्रशांत मंडल तो की पत्नी। वो विधायक बढ़िया था। प्रशांत मंडल की पत्नी विधायक नहीं थी, उस प्रशांत मंडल विधायक थे, उनकी पत्नी भी तैयारी कर रही है। वो तो कोई पार्टी का अध्यक्ष है, ममता वो तो कोई पार्टी का अध्यक्ष है। पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, महिला आयोग में सदस्य है। जो भी है उसको तो टिकट नहीं मिलेगा, उसका बेटा के लिए टिकट मांग रहा है वो। लेकिन हम लोग का सबसे अच्छा विधानसभा में, अगर पड़िया विधानसभा में राघवेंद्र सिंह को अगर टिकट दे देगा तो प्रदीप यादव को हिला देगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब जेएमएम का यहाँ सपोर्ट है, चाचा क्या नाम हुआ पहले तो ये बताइए? बलराम पंडित। तो बलराम जी हमको थोड़ा सा ये समझाइए, ये लोग कह रहे हैं कि हर बार कैंडिडेट की वजह से यहाँ बीजेपी हार जाती है। सही बात है। और प्रदीप यादव यहाँ से जीतते हैं चुनाव। एक बात बताइए, अभी तक पे चुनाव में जब तक झारखंड विकास मोर्चा में प्रदीप यादव थे तब तक वो जेवीएम के टिकट से चुनाव लड़ते थे, बाबूलाल जी वाली पार्टी से, और यहाँ पे जेएमएम भी अपना उम्मीदवार यहाँ पे उतारते थे। पिछले चुनाव तक भी यही हुआ कि जेवीएम भी अलग होकर लड़ी और जेएमएम भी अलग होकर लड़ी। अब तो साझा प्रत्याशी होंगे प्रदीप यादव, और जेएमएम का 30-40 हज़ार वोट है, इसके अलावा कांग्रेस का वोट, प्रदीप यादव का अपना वोट है। ऐसे में वोट तो बहुत आगे चला जाएगा, बीजेपी बहुत पीछे नहीं रह जाएगी। रह जाएगा तो क्या होगा? लग रहा है आपको कि फिर निकल पाएगा बीजेपी से? हाँ निकलेगा, हैं? निकल जाएगा। किस समीकरण से निकला, थोड़ा हमको वही तो हम समझना चाह रहे हैं। क्या आप लोग सोचते हैं, कैसे विचार कर हम लोग वोट देंगे तो कैसे नहीं निकलेगा? हाँ। कैंडिडेट पहले चुनेंगे हम लोग। कैंडिडेट जिस तरह से होगा उसी तरह से वोट देंगे ना। कैंडिडेट नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं देंगे उसको। प्रदीप यादव से क्या शिकायत है, बढ़िया काम नहीं किए? काम तो यहाँ कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। प्रदीप यादव कुछ नहीं किए? कुछ नहीं, यहाँ रुकबो नहीं करता है। तो अभी यही 2 बार से रुकता है, जब हार गए तब।
हैं? 2019 में आया था। हाँ। प्रदीप यादव जी 2019 में आए थे। अंतिम बार 2019 में हाँ, और फिर मतलब इलेक्शन के समय 2024 में 2019 में आए थे इलेक्शन के समय, अच्छा। और उसके बाद जब जीत के गए तो फिर यही 2-4 दिन पहले आए थे कि हम लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारी डबल डिवीजन का सरकार है, काम कर रही है जनता को गुमराह करने के लिए, कि मतलब अब वो आवाज़ दे रहे हैं, अब वो आवाज़ दे रहे हैं तो मान के चलिए 50 तो एक बार में लेता है फॉर्म, उसमें बोलता है 30 तो ST/SC का है, 8-10 को अल्पसंख्यक का है, 8-10 तो बच्चा उसमें अदर कास्ट का। आप सोचिए कि कितना की सरकार काम जो कर रही है वो किसके पक्ष में काम कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि अबुआ आवास भी दिया जा रहा है, तो जातीय हिसाब से दिया जा रहा है कि कौन वोट बैंक किसका है। हाँ, उस हिसाब से दे रहा है। सरकार बोल रही है 30 तो लेंगे कितना ST/SC। मिला आपके गांव में अबुआ आवास, कितना लोग को मिला? हमारे गांव में अबुआ आवास अदर कास्ट OBC में अभी 5 साल अंतराल 3 को मिला या 4 को मिला होगा, 5 साल में 3 या 4 3 ही 4 मिलेगा, और बाकी ST/SC में उधर तो कितना लोग मिला। अप्लाई किए थे? अप्लाई तो पूरा गांव किया है, वो जो अपना क्या परिवार। पूरा गांव में घरे नहीं है क्या? अरे सरकार का घर लेने की लोभ किसको नहीं होता है कि सरकार का घर हम भी ले लें, ऐसा लोभ होता है। अच्छा। बाकी नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन मान के गरीब आदमी को मिलना चाहिए। अगर हमको नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, गरीब को मिलना चाहिए। और देखिए वो जो यहाँ से अब जनता दरबार है। गरीब अभी बहुत आदमी है, घर नहीं है रहने का, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो अबुआ आवास के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अबुआ आवास नहीं नहीं हो रहा है, है? नहीं हो रहा है। अच्छा, मैया सम्मान का राशि आपके घर में आ रहा है? मेरे घर में नहीं सच बताइए, मेरे पास नहीं आ रहा है, हैं? मेरे घर में। अच्छा, मैया सम्मान वाला पैसा आता है आपके घर में? किसी बेटी को, औरत को, किसी को आ रहा है? नहीं। हैं? नहीं आ रहा है? क्या आप लोग के यहाँ हाँ, आ रहा है। हैं? आ रहा है। आ रहा है? कितना पैसा आता है? 1000 रुपये। 1000 रुपया। तो मैया सम्मान। अच्छा, एक बात बताइए, लोग हाँ? नहीं, जिसके घर में नहीं उसका तो बातें अलग है। मैं हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। विजय सिंह। तो विजय जी, एक बात बताइए कि जब महिला को 1000 रुपया मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि ये स्कीम सही है, नहीं है, कैसा लग रहा स्कीम सही रहता, है? हाँ। जिस समय जीता हुआ था 4 साल के दरमियान में, अभी 6 महीने इलेक्शन है, 6 महीने के दरमियान में आप मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। अगर आप जीतने काम करने के लिए सोचते 4 साल पहले जीते थे, 2 साल पहले भी ला सकते थे। अभी 6 महीने इलेक्शन हुआ तो आप बिजली बिल माफ कर रहे हैं, आप मैया सम्मान दे रहे हैं, ये सब तो पहले भी हो सकता था कि नहीं? बिल्कुल सही बात। तो अभी देने से क्या आदमी बुढ़बा कितना थोड़ी है जो तो कि ये मतलब लोग बोलता है कि एकदम चुनाव के तटका तटकी पहले किया हुआ काम एकदम जनता के ढंग से याद पहले जो सरकार था क्या नींद में था क्या? हाँ। पहले भी तो जीता था, पहले भी सब चीज ठीक था कि नहीं था? पहले भी तो कर सकता था कि नहीं? क्या नाम बताया था भैया गांव का? बनियारा। तो हम यही समझना चाह रहे थे इस गांव में आकर, खास करके यहाँ के ग्रामीण लोगों से, कि ये जो पारंपरिक बीजेपी वोटर हैं, आखिर किन कारणों से इनके उम्मीदवार यहाँ लगातार प्रदीप यादव के खिलाफ हार रहे हैं, इसकी मुख्य वजहें क्या क्या रही हैं। प्रदीप यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। प्रदीप यादव इसी गोड्डा लोकसभा से सांसद भी निर्वाचित हुए हैं, लेकिन भाजपा के टिकट पर। पहली बार विधायक भी बने थे भाजपा के ही टिकट पर। फिर बाद में उन्होंने बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की लोगों के साथ मिलकर नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक रखा गया। और फिर जब नई सरकार का गठन 2019 में हुआ, उसके ठीक कुछ महीने बाद ही झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का, यानी बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय बीजेपी में हो गया। उस दौरान प्रदीप यादव कांग्रेस में चले आए और बंधु तिर्की जो तत्कालीन मांडर से विधायक हुआ करते थे, वे भी कांग्रेस में चले आए। तब से बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की राहें जुदा हुई। लेकिन प्रदीप यादव के उनके प्रभाव में, उनके व्यक्तित्व में और उनके आप ये कहें कि उनकी पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला। आप प्रदीप यादव के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा में टिकट दिया गया तो महज 2 दिनों के अंदर ही प्रदीप यादव के चाहने वालों के सड़कों पर उतरने के कारण दीपिका पांडे सिंह का टिकट वापस लिया गया और प्रदीप यादव को टिकट दिया गया। हालांकि कई अकारण स्थितियां रही हैं जिसकी वजह से प्रदीप यादव गोड्डा लोकसभा चुनाव हार गए। और इस पोड़ैयाहाट की अगर बात करें तो पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट पर निशिकांत दुबे प्रदीप यादव के गढ़ में घुसकर 9300 से भी अधिक वोटों का लीड लेकर के गए हैं। अब देखना होगा कि जेएमएम भी इस सीट पर दावा कर रही है। जेएमएम के कई लोग हैं जो मुझे भी लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि वे भी इस सीट पर दावा कर रहे हैं। कांग्रेस भी प्रदीप यादव के लिए सीट मांग रही है जेएमएम से। और यहाँ बीजेपी से कई लोग जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। मसलन गजाधर सिंह हैं, देवेंद्र सिंह हैं,
प्रशांत मंडल पूर्व विधायक की पत्नी ममता देवी हैं, जो इस वक्त महिला आयोग की सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनका नाम तो हमें भी नहीं पता, जो अभी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी जब अपने पहले लिस्ट की घोषणा करती है तो क्या उसमें पड़ैयाहाट से बीजेपी का उम्मीदवार होता है या नहीं, और जब जेएमएम या कांग्रेस यहाँ से कुछ फैसला करती है तो उस फैसले की परिणति प्रदीप यादव के पक्ष में होती है या नहीं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।